स्वागत है दोस्तों NIC न्यूज में। तो आज हो गया 8 अगस्त 2020 दिन शनिवार। आइए फटाफट जानते हैं आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। जैसा कि मैं बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश में 1,30,000 के बदले 8 लाख मांग रहा था सूदखोर। परेशान होकर किसान ने कुएं में रस्सी झुलाकर लगा ली फांसी। वहीं बात करेंगे केरल में भारी बारिश के बाद जबरदस्त भूस्खलन, कई लोगों की मौत, चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर भी फंसे। औरंगाबाद में किला घूमने गई युवती से गैंगरेप भी हुआ है। वहीं आज ये भी जानेंगे कि राम मंदिर का क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस ने पटना में लगाया बहुत बड़ा पोस्टर। वहीं डराने वाला सर्वे सामने आया है। कोविड-19 से रिकवर हुए 90% मरीजों के फेफड़े भी खराब हो चुके हैं। जानेंगे केजरीवाल के 80 साल पुराने घर की छत गिरी, बाल बाल बचे सीएम समेत तमाम लोग। और लोन लेकर लोन चुका रहा कंगाल पाकिस्तान, सऊदी को दे रहा धमकी। और ये भी जानेंगे कि भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने ढूंढा गंभीर कोरोना के इलाज का नया तरीका। ऐसे ही तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बगल में छोटी सी बेल आइकन घंटी को भी दबा लें ताकि आने वाले बड़े से बड़े खबरों की जानकारी आप सबसे पहले पा सकें। साथ ही में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके दूसरों के यहाँ शेयर भी करें ताकि और भी लोग इस खबर को जान सकें। तो दोस्तों आइए जानते हैं खबरों को विस्तार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दुबई से कालीकट आ रहा एयर इंडिया का विमान हुआ क्रैश। 191 यात्री से सवार दुबई से 191 लोगों को लेकर आ रहा एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया है। जानकारी के मुताबिक यह विमान रनवे से फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा है और दुर्घटना का शिकार भी हो गया है। प्लेन उड़ा रहे पायलट की मौत भी हो गई है। हादसे के बाद राहत और बचाव के लिए NDRF की टीमें भी पहुँच गई है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ घटना स्थल पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक इस फ्लाइट की उड़ान संख्या IX 1344 है। यह प्लेन दुबई से शाम के 4:45 पर उड़ा था। जानकारी के मुताबिक शाम को 7:41 पर लैंडिंग के वक्त प्लेन रनवे से फिसलकर घाटी में जा गिरा। फिलहाल घायलों और मृतकों के संख्या के बारे में कोई पुष्टि जानकारी नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी बारिश के कारण रनवे पर जल भराव हो गया था। इसी वजह से प्लेन रनवे से आगे निकल गया और लगभग 30 फीट गहराई में जा गिरा। वहीं बात करते हैं आगे की खबरों की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दुनिया के लिए रूस से सबसे अच्छी खबर है जो कोरोना महामारी से पीड़ित हैं। अब रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि उनके भरोसेमंद वैक्सीन का परीक्षण पूरा हो चुका है। यह वही वैक्सीन है जो गमाले संस्थान ने तैयार की है। इसके साथ ही 2 और कंपनियों ने क्लिनिकल परीक्षण करने की अनुमति मांगी है। यह दावा किया गया है कि गमाला इंस्टीट्यूट का टीका 10 अगस्त के आसपास बाजार में आ जाएगा। वहीं कंगाली के दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान अब कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज ले रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $3 मिलियन कर्ज के बदले $1 मिलियन की राशि वापस की है। इस कर्ज की अदायगी के लिए पाकिस्तान को $1 मिलियन की राशि उसके सदाबहार दोस्त चीन ने दी थी। वहीं कश्मीर पर साथ न देने से चिढ़े पाकिस्तान ने सऊदी को धमकी भी दे डाली है। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत कैली क्राफ्ट ने ईरान को दुनिया में सबसे आतंकवादी नंबर 1 प्रायोजक बताया है। रूस तथा चीन को आगाह किया कि अगर वे ईरान पर संयुक्त राष्ट्र हथियार प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को बाधित करेंगे तो वे भी आतंकवाद के सह प्रायोजक बन जाएंगे। राजदूत कैली क्राफ्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र को उम्मीद है कि रूस और चीन आतंकवाद के नंबर 1 प्रायोजक देश हैं, सह प्रायोजक नहीं बनने और पश्चिमी एशिया में शांति की महत्ता को पहचानेंगे। वहीं अमेरिका में भारतीय मूल के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पाया है कि जब एक इंटरल्यूकिन 6 अवरोधक सेरेलुमेब या टोसिलिजुमब को प्रभाव में लाया जाता है तो गंभीर कोविड-19 लक्षणों का अनुभव करने वाले रोगियों में सुधार देखने को मिलता है। इसका उपयोग गठिया रोग और अन्य कई सूजन संबंधी बीमारियों के लिए किया जाता है। यह उपचार तब अधिक प्रभावी देखा गया है जब इसे बीमारी के शुरुआती चरण में ही अपनाया जाता है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक बार फिर से क्रिकेट से बाहर की चीजों पर बात की है और इस बार उन्होंने अपने देश की सेना के बजट को लेकर बात की है। अख्तर का मानना है कि देश की सेना के वार्षिक बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उन्होंने साथ ही सेना के प्रमुख से अनुरोध किया है कि वे नागरिक के साथ मिलकर काम करें। अख्तर ने ARY न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा, अगर अल्लाह ने मुझे कभी अधिकार दिया तो मैं खुद घास खाऊंगा लेकिन सेना का बजट बढ़ा दूंगा। मैं अपने सेना प्रमुख को मेरे साथ बैठने और निर्णय लेने के लिए कहूँगा। अगर बजट 20% है तो मैं इसे 60% बढ़ा दूंगा। अगर हम खुद ही एक दूसरे का अपमान करते हैं तो इससे हमारा ही नुकसान होता है। तो देखिए दोस्तों, कर्ज के बोझ में तले दबे एक किसान MP में मौत को गले लगा लिया है। बताया जा रहा है कि किसान को एक सूदखोर लगातार टार्चर कर रहा था। इस वजह से वह परेशान रहता था। घटना MP के बड़वानी जिले का है। किसान के घर एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने सूदखोर से लिए कर्जे का जिक्र भी किया है।
दरअसल बड़वानी जिले के अंजर में सूदखोरी के चलते एक किसान ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। किसान के घर से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। किसान ने लिखा है कि 1,30,000 के बदले सूदखोर उससे 8 लाख रुपए की मांग कर रहा था। जमीन बेचकर 3 लाख रुपए का भुगतान किया था। उसके बाद भी वह पैसों के लिए लगातार धमकी दे रहा था। उसने इस मामले में कलेक्टर से जाँच करने की गुहार भी की थी। केरल में भारी बारिश के बाद अब भूस्खलन ने लोगों की जान लेनी शुरू कर दी है। केरल के इदुक्की और मुन्नार जिलों में कई स्थानों पर बारिश के बाद भूस्खलन होने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस भूस्खलन में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोगों को राहत बचाव दल के जवानों से बचा लिया गया है। इस इलाके में राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। एएनआई की खबर के मुताबिक केरल के इडुक्की जिले के राजमला इलाके में भूस्खलन हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और एनडीआरएफ की टीम ने 10 लोगों को भूस्खलन से बचा लिया है। इंदौर शहर के पास से बेतमा में अवैध संबंधों को लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। पति ने महिला को मारने के लिए पहले नींद की गोली खिलाई। उसके बाद जब वो सो रही थी तो उसका गला घोट दिया। फिर रात भर उसकी लाश के सामने बैठा रहा। सुबह होते ही पत्नी की हत्या को हार्ट अटैक से मौत बताकर अंतिम संस्कार कर दिया। षड्यंत्र करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेतमा पुलिस के अनुसार 4 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली कि माचल गांव में संजू कुंवर राजपूत ने फांसी लगाकर रात में आत्महत्या कर ली है। उसके बाद उसके पति भारतेंद्र उर्फ दिलीप सिंह ने अपने 4 से 5 रिश्तेदारों के साथ मिलकर सुबह से 5 बजे शमशान घाट ले जाकर उसे जला दिया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। लोगों ने पूछताछ की। शमशान घाट जाकर देखा तो एक चिता पूरी तरह से जली हुई थी। गांव के चौकीदार से भी पूछताछ की गई है। लद्दाख और दक्षिण चीन सागर में पड़ोसियों को जमीन पर कब्जा करने की तैयारी में लगा चीन अब मध्य एशिया में भी अपनी विस्तारवादी सोच को बढ़ाने में लग गया है। चीन की आधिकारिक मीडिया ने अब तजिकिस्तान के मापीर पहाड़ों पर दावा शुरू कर दिया है, जिससे एक बेहद गरीब मध्य एशियाई देश की चिंता बढ़ गई है। चीन और तजिकिस्तान ने वर्ष 2010 में एक समझौते में हस्ताक्षर किया था। इसके तहत उसे पामीर इलाके का 1158 किलोमीटर इलाका उसे मजबूरन देना पड़ा था। चीनी इतिहासकारों के यो यालोलू ने चीनी स्रोतों के हवाले से दावा किया है कि पूरा पामीर क्षेत्र चीन का है और चीन को इसे वापस लेना चाहिए। चीन के सरकारी मीडिया में छपे इस लेख से ताजिकिस्तान के अधिकारियों की टेंशन भी बढ़ गई है। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित भांगसी माता के मंदिर में अपने दोस्त के साथ घूमने गई एक युवती के साथ कुछ अनजान लड़कों ने गैंगरेप किया। इस दौरान पीड़िता के साथ आए दोस्त को मारा पीटा गया और आरोपी पीड़िता को जबरन उठा कर ले गए। इस घटना से औरंगाबाद शहर में हड़कंप मचा हुआ है। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में कोई कमी होती नजर नहीं आ रही है। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा है कि बेरूत विस्फोट में मामले में बेरूत के बंदरगाह के 16 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है। नेशनल न्यूज एजेंसी ने सैन्य अदालत के न्यायाधीश के गवर्नमेंट कमिश्नर हदी हकीकी के हवाले से बृहस्पतिवार को कहा कि अभी तक 18 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। ये सभी बंदरगाह और सीमा शुल्क अधिकारी और कर्मचारी हैं। हकीकी ने कहा कि मंगलवार को विस्फोट के तुरंत बाद जाँच शुरू कर दी गई थी और सभी संदिग्धों से पूछताछ की जाएगी। रूस के अस्पताल अगले हफ्ते से कोरोना वायरस के लिए अप्रूव एंटीवायरस दवा देंगे। एविकैविर नाम की यह दवा कोविड-19 के खिलाफ कारगर बताई जा रही है। रूस के संप्रभु वेल्थ फंड RDIF के प्रमुख दिमित्रेव के समाचार एजेंसी टायर्स को एक इंटरव्यू में इसकी जानकारी दी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पटना में पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने शहर के अलग अलग इलाकों में पोस्टर लगाकर राम मंदिर का श्रेय पार्टी नेताओं को भी दिया है। इस पोस्टर में कहा गया है कि कांग्रेस ने भी राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही नारा दिया गया है कि राम मंदिर में योगदान याद करेगा हिंदुस्तान। पोस्टर में मंदिर निर्माण को लेकर श्रेय कांग्रेस नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को भी दिया गया है। वहीं भारत में आगामी 24 घंटों का मौसमी पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान केरल और तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की अनुमान है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गंगेय, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 1-2 जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं बात करें आज के पेट्रोल, डीजल और सोने चांदी की रेटों की तो आज सोना अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए 56,000 के स्तर को भी पार कर गया है। वहीं चांदी 76,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर चली गई है। देश भर के सराफा बाजारों में शुक्रवार को सोना 340 रुपए बढ़कर 56,254 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला है। वहीं 2,391 रुपए प्रति किलो की ऊंचाई छलांग लगाती हुई चांदी 76,008 रुपए पर पहुंच गई है। बात करें पेट्रोल डीजल की, आज दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए 46 पैसा है। वहीं डीजल 76 रुपए 56 पैसा प्रति लीटर है। भारतीय थल
सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे। उन्होंने यहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। सेना प्रमुख ने नेपाल के साथ सीमा विवाद को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की। इसके अलावा नरवणे ने भारतीय सेना के केंद्रीय कमांडर के मुख्यालय का भी दौरा किया। बिहार में आई भीषण बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं, जिनकी मदद के लिए भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर से आगे आए हैं। खेसारी लाल यादव का खेसारी फाउंडेशन इन दिनों महाराजगंज विधानसभा के बड़का नगवा आदि कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत व बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। फाउंडेशन के वर्कर हर बाढ़ प्रभावित तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के और बचाव के लिए आइवरमेक्टिन टैबलेट का इस्तेमाल करने का निर्देश जारी कर दिया है। आइवरमेक्टिन टैबलेट का इस्तेमाल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की जगह किया जाएगा। कोरोना संक्रमित और उनके संपर्क में आए लोगों के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को भी ये दवा दी जाएगी। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा 62,538 केस दर्ज हुए हैं। वहीं 49,769 मरीज ठीक भी हुए हैं तथा 886 लोगों की अभी तक जान भी चली गई है। दोस्तों, यही NIC न्यूज समाप्त होता है। धन्यवाद।